क्लास 5th का लास्ट चैप्टर, हु विल बी निंगथौ। जो निंगथौ है वो मणिपुर में उनको कहते हैं किंग, मतलब किंग को निंगथौ कहते हैं मणिपुर में, और क्वीन को कहते हैं लेइमा। तो ये जो स्टोरी है ये मणिपुर के बारे में है, और इस स्टोरी में उनको जो वहाँ के किंग और क्वीन है निंगथौ और लुइमा है, उनको एक अपना किंग चूज करना है जो उनका हेयर होगा, जो आगे वाली पीढ़ी का, उसके बारे में ही ये पूरी स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Long, long ago, in the land of Kangli Park in Manipur, there lived a Neithau and a Leima। इसमें बताया गया है कि बहुत समय पहले की बात है, एक जगह थी कैंगली पार्क जो कि मणिपुर में थी, वहाँ पे रहते थे निंगथौ और लेइमा। They were loved dearly by the people, और उनको अपने किंग और क्वीन को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था लोगों के द्वारा। The Ningthau and Leima on their part never stopped thinking about their Miam, their people. Our Miam should be happy, they said। और जो निंगथौ और लीमा थे वो भी अपने जो पीपल हैं उनके बारे में बहुत सोचते थे, और वो ऐसा सोचते थे कि उनके जो प्रजा है, उनकी लोग हैं, वो हमेशा खुश रहें। The people were not the only ones who loved their निंगथौ and लेइमा। और सिर्फ लोग ही उनको नहीं प्यार करते थे, बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स भी निंगथौ और लेइमा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। निंगथौ and लेइमा always said everyone in Keilekpang should live in peace, not only people but the birds, animals and trees। और वहाँ के जो किंग और क्वीन थे वो ये चाहते थे कि ना सिर्फ लोग बल्कि जानवर, चिड़िया, पेड़, सबके सब उनके जो केंगली पैक है उसमें अच्छे से और शांति से खुशी से रहें। Their beloved king and queen had 3 sons, और उनके 3 बेटे थे, संजाओबा, सनाइमा और सानातोभा। और 12 साल बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नेम होता है सानातोभी। वो बहुत ही प्यारी, सॉफ्ट और बहुत ही स्वीट सी चाइल्ड होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है इनसाइड से, और सारे के सारे लोग उन्हें बहुत, उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। वन एंड ऑल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि सभी के सभी लोग, मतलब सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और काफ़ी सारे मतलब साल गुजर गए, जो चाइल्ड थे वो बड़े हो गए काफ़ी अच्छे से। और एक दिन निंगथौ, जो कि निंगथौ ने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि अब जो है वो टाइम आ गया है डिसाइड करने का। तुनग्गी निंगथौ द फ्यूचर किंग को डिसाइड करने का टाइम आ गया है कि कौन बनेगा। तो फिर जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि डिसाइड करने का मतलब, इसमें डिसाइड करने वाली क्या बात है, आपका जो सबसे बड़ा बेटा है सानाजाओबा वही हमारा जो फ्यूचर का किंग बनेगा। तो फिर निंगथौ जो होते हैं उस टाइम पे वो बोलते हैं कि ये बहुत ही पुराने दिनों की बात है कि जब मतलब ओल्ड जो सन, सबसे एल्डेस्ट सन होता था, सबसे बड़ा बेटा ही राजा बना करता था। अब समय बदल गया है और हम लोगों को ऐसा किंग चूज करना चाहिए जो वर्दी हो, मतलब सबसे ज़्यादा लायक हो किंग बनने के। फिर क्या होता है, एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि फ्यूचर लेइमा, मतलब जो फ्यूचर जो किंग होगा, निंगथौ होगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो लेइमा कहती हैं, इन द लैंड ऑफ कैंगली पैक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। तो क्या होता है कॉन्टेस्ट, वो कॉन्टेस्ट होता है हॉर्स रेस, जो कि बनियन ट्री के पास सबसे पहले पहुंच पाएगा वही फ्यूचर किंग यानी कि तुंगी निंगथौ बनेगा। मगर क्या होता है, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है कि उनके जो तीनों के तीनों बेटे होते हैं, संजाओबा, सनाइमा एंड सानातोबा, वो सारे के सारे बिल्कुल एक ही टाइम पर वहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुँचते हैं और बिल्कुल एक टाइम पे रेस को कंप्लीट करते हैं। तो अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि कौन किंग बनेगा, क्योंकि तीनों ने खुद को प्रूव कर दिया, तीनों ही पूरे लायक है, तीनों सेम टाइम पर पहुंचे। अब लोग कहने लगे कि अब क्या होगा, अब तो कुछ और कोई अलग सी चीज़ कुछ करवानी पड़ेगी। पीपल शाउटेड शंगोल थाउबा नूपा सच अ फाइन हॉर्समैन। तो लोग बोलते हैं कि कितने अच्छे घुड़सवार हैं, कितने अच्छे से इन्होंने घोड़ों को दौड़ाया है। बट क्वेश्चन तो वही था कि थंगू निंगथौ कौन बनेगा। तो अब उन्होंने कहा कि उनको कुछ अलग करके दिखाना होगा। जो निंगथौ और लेइमा थे उन्होंने अपने बेटों से बोला, तीनों से, कि अब तुम लोगों को अपनी जो वर्थ है कि तुम किंग बन सकते हो वो प्रूफ करने के लिए तुम्हें कुछ और करके दिखाना होगा। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो क्या करता है, संजाओबा जिनका नाम होता है, वो माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो अपने घोड़े को ऊपर की तरफ उठाते हैं। स्पीयर होता है जिसके मतलब आगे से काफ़ी ज़्यादा नोक जैसी, देखिए ये ऐसे करके नोक सी बनी होती है और फिर इस टाइप से कुछ बना होता है पीछे की तरफ, ये होता है स्पीयर। तो उन्होंने अपना स्पीयर लिया और पास ही बिल्कुल एक काफ़ी बड़ा सा ट्री था
और उसको बिल्कुल मतलब उसमें ट्री की तरफ उसको फेंका अपने स्पीयर को, और वो ट्री में छेद हो गया। पियर्स का मतलब होता है टुकड़े हो जाना, मतलब दो अलग अलग भागों में बट जाना। और फिर उन्होंने अपना जो हॉर्स था उस पर बैठे उसको दौड़ाया और उसको पार कर दिया ट्री को, मतलब जो ट्री के दो पार्ट्स हो गए थे उसके बीच में से अपने हॉर्स को निकाल दिया। सारे लोगों को देख के लगा कि कितना ज़्यादा ब्रेव है, और सब बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगे खुशी से। फिर सेकंड बेटे की बारी आई, सानाईमा। सानाईमा ने क्या करा, सानाईमा टू लुक्ड एट द खेंगनुआम ट्री एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर, द पीपल वॉच इन साइलेंस एफ्रेड इवन टू ब्रेथ। और फिर जो सेकंड नंबर के जो उनके सन थे उन्होंने भी ऐसे ही किया जो उनके एल्डेस्ट सन ने किया था। फिर जो अब आई, मतलब लोगों को डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, तो लोगों की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ऐसी चढ़ी की चढ़ी रह गई और देख रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। और जैसे ही उन्होंने, मतलब सेकंड सन ने भी उस ट्री को पार कर लिया अपने हॉर्स से बैठ के, तो फिर लोग बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगे और उन्होंने राहत की सांस ली। अब आती है जो सबसे छोटे बेटे हैं उनकी बारी। वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरीके से उस पेड़ के बीच में से निकलते हैं। ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगेनांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड इट। और फिर वो उसमें से निकलते हैं उसके बीच में से, और बिना किसी को पता लगे वो इस तरीके से वहाँ से निकलते हैं कि जो वो पेड़ होता है वो पूरा का पूरा वहाँ से उखड़ के गिर जाता है। Trumpingly, he carried the tree to the Ningthao and Lema and laid it at their feet। और फिर क्या होता है, वो जो यंगेस्ट सन होते हैं वो पेड़ को उठा के लाते हैं और जो निंगथाओ और लेमा है उनके पैरों में ला के रख देते हैं। शाउट थ्रो थ्रो फे फे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और पूरी की पूरी आसपास की जो माउंटेन्स होती हैं वो उसी खुशी की जो आवाज़ें होती हैं उससे भर जाती हैं। अब जो है लोग रेस्टलेस हो रहे थे, बिल्कुल मतलब आराम नहीं कर पा रहे थे ये सोच के कि जो निंगथाओ और लेमा है वो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं अनाउंस करने में कि फ्यूचर जो किंग है वो कौन बनेगा। They craned their necks to see what was happening. The Ningthao and Lema were watching Sanatobi 5-year-old daughter। फिर जो निंगथाओ एंड जो लेमा होते हैं वो देख रहे होते हैं अपनी जो 5 साल की छोटी सी उनकी बेटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और अकेली सी लग रही होती है। और वो जो पेड़ था जिनको उन्होंने उखाड़ दिया था उनके तीनों बेटों ने बारी बारी करके, मतलब पहले उसको प्योर्स किया था, फिर उसके टुकड़े हुए थे, फिर फाइनली उखाड़ के ले आए थे, तो उसको देख रही होती है कि वो मर चुका है। और उसमें जो बर्ड्स रह रही थी वो इधर उधर परेशान होकर घूम रही हैं अपना नया घर ढूंढने के लिए। और सानातोबी वॉक्ड अप टू द Kangong and whispered, the Kangong is dead. It was hurt by a spear and now it is dead। फिर वो कहती है कि जो पेड़ है ये मर चुका है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी स्पीयर की वजह से, और ये तो मर गया, और इसकी जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर घूम रही हैं। The people were all attention। The Ningthao stood up। He looked at 3 boys। He looked at the little girl। He turned to the people। जो निंगथाओ थे वो खड़े हो जाते हैं, वो तीनों बेटों की तरफ देखते हैं, अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि अगर कोई भी किंग या रूलर बनने के लायक है तो वो है छोटी बच्ची सानातोबी। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनांग। वो कहते हैं कि वो हमारी जो छोटी बच्ची है सानातोबी, उसने ही हमें कहा था कि जो पेड़ है ये मर गया है। वो उस मरे हुए पेड़ को देख के दुखी हो रही थी, वो बर्ड्स के बारे में सोच रही थी, बाकी जो दूसरे जानवर रहते हैं उनके बारे में सोच रही थी, मतलब वो एज अ होल सबके बारे में सोच रही थी, लोगों के बारे में और नेचर के बारे में, पेड़ के बारे में, और हर चीज़ के बारे में वो सोच रही थी। तो सानातोबी ही बिल्कुल करेक्ट रूलर है यहाँ पे, हमारा जो लैंड है इसको रूल करने के लिए। वो दूसरों के दर्द को समझती है, ऐसा कहा वहाँ के किंग ने। शी फील्स द पेन ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। वो सबके दर्द को बिल्कुल ऐसे समझती है जैसे खुद का हो। आई डिक्लेयर सानातोबी फ्यूचर लेमा ऑफ कांगलेपक। फिर वो कहते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूँ सानातोबी को फ्यूचर लेमा, मतलब फ्यूचर लेमा ऑफ कांगलेपक, मगर फ्यूचर क्वीन, लेमा का मतलब होता है क्वीन, तो वो फ्यूचर क्वीन उस लैंड की उसको डिक्लेयर कर देते हैं जो छोटी बच्ची होती है। आसपास सब बिल्कुल साइलेंट होता है, सब एकदम चुपचाप होते हैं। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन। और सबके सब देखने लगते हैं उस छोटी बच्ची को जो कि उनकी फ्यूचर में जाके क्वीन बनेगी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 like a small kongyang with birds flying all around her। They sat on her shoulders and on her head। फिर देखिए जैसे पिक्चर में जो बर्ड्स होती है वो सारी की सारी उस छोटी बच्ची के पास आके बैठ जाती हैं।
शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड। और फिर वो क्या करती है, अपने हाथों को फैला लेती है और उसके हाथ में होता है बर्ड्स के लिए खाना। अ लेमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबॉडी इन द किंगडम। फिर लास्ट में बोला जाता है कि लेमा जो होते हैं वो होती है जो कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं करती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई एक ट्री हो, वो किसी को भी हर्ट नहीं करती हैं।